हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री.com पे। मैं आपका इंजीनियर केनन। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल अंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोल अंश यानी कि मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि मोल अंश मोल फ्रैक्शन को आप काफी अच्छे से समझ पाए। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मोल अंश मोल फ्रैक्शन यानी कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐसे चीजों की बात करने वाले हैं जिसमें उसकी मात्रा को हम लोग मोल में दर्शाते हैं। अब आपको पता हो कि मोल क्या होता है, सेम लाइक ग्राम, लीटर। मोल भी क्या है, अपने आप में एक मात्रक है। मोल भी अपने आप में क्या है, एक मात्रक है। और आपको पता है कि एक मोल बराबर होता है किसके, तो 6.022 × 10⁻23 जो कि एवोगाड्रो नंबर होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं मोल अंश के बारे में। हम देखेंगे मोल अंश की परिभाषा के बारे में, साथ ही साथ उसके फॉर्मूला को भी समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोल अंश। अगर हम मोल अंश की परिभाषा देंगे तो मोल अंश का परिभाषा क्या होगा, तो मोल अंश का परिभाषा होगा कि किसी विलयन के विलेय या विलायक के मोल तथा किसी विलयन के विलेय या विलायक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। मोल अंश कहते हैं, यानी किसी विलयन के विलेय या विलायक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। कोई भी विलयन है, उस विलयन में दो घटक होंगे, एक विलेय होगा, दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। कोई भी विलयन होगी, इस विलयन में क्या होंगे, दो घटक होंगे और ये दो घटक कौन होंगे, या तो एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक होता है। एक विलेय होगा और दूसरा घटक क्या होगा, विलायक होगा। तो किसी भी दिए गए विलयन में, किसी भी विलयन में या तो विलेय या फिर विलायक, किसी का भी मात्रा किसमें, मोल में, विलेय या विलायक कि कितने मोल है वो, और इस विलयन के कुल मोल का अनुपात को अगर हम निकाल देंगे, वही क्या कहलाएगा, हमारा मोल अंश कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, हमारा मोल अंश कहलाएगा। अब यहाँ पर हमने एक विलयन बनाया है जिसमें एक विलेय और एक विलायक है। तो मान लीजिए कि यह विलयन किससे किससे मिलकर बना है, A + B, जिसमें A क्या होगा, हमारा विलेय है और B क्या है, हमारा विलायक है। A क्या है, हमारा विलेय है और B क्या है, हमारा विलायक है। तो A की मात्रा क्या है, Na मोल। A इसमें कितना है, A की मात्रा। माना कि विलयन में A की मात्रा कितनी है, A की मात्रा बराबर Na मोल। कितनी है, Na मोल। और B की मात्रा कितनी है, तो Nb मोल। B की मात्रा कितनी है, Nb मोल। क्लियर है। इस विलयन में A की मात्रा है Na मोल और B की मात्रा क्या है, Nb मोल। विलयन के कुल क्या हो जाएगा, विलयन के कुल मोल बराबर क्या हो जाएंगे, तो Na + Nb। विलयन के कुल मोल क्या हो जाएंगे, Na + Nb। अब देखिएगा यहां पर फॉर्मूला कैसे बनेगा। अगर हमें फॉर्मूला किसका निकालना है, A के मोल अंश, तो A के मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, तो A क्या है, हमारा विलेय है, यानी कि विलेय के मोल अब बटा विलयन के कुल मोल। विलयन के कुल मोल
विलेय के मोल बटा विलयन के कुल मोल। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिएगा, मोल अंश को हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं? एक्स से। ये बात याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स ए, यानी कि ए के मोल अंश बराबर विलेय के मोल कितने हैं? तो विलेय के मोल हमने लिया है एन ए, अब बटा विलयन के कुल मोल, तो विलयन के कुल मोल एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। ये क्या हो गया? फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा, बी के मोल अंश बराबर, तो बी के मोल अंश, बी क्या है हमारा? विलायक है, तो ये क्या हो जाएगा? विलायक के मोल अब बटा विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल। तो यहां पर एक्स बी यानी कि बी के मोल अंश बराबर विलायक के मोल, विलायक के मोल कितने हैं? एन बी, तो ये क्या हो जाएगा? एन बी डिवाइडेड बाई विलयन के कुल मोल, तो क्या हो जाएंगे? ये एन ए प्लस एन बी। ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। तो ये है हमारा मोल अंश यानी कि मोल फ्रैक्शन। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक से क्या याद रखना है कि किसी विलयन में जितने भी घटक होंगे, किसी विलयन में जितने भी घटक होंगे, उनके अगर संख्या को, उनके मोलों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के। किसी विलयन में दिए गए घटकों का योग किसके बराबर होगा? 1 मोल के। यानी कि अगर हम मोल अंश एक्स ए का प्लस मोल अंश एक्स बी का जोड़ दे तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 1 मोल। क्या हो जाएगा? 1 मोल। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी दिए गए विलयन में, किसी भी दिए गए विलयन में उनके घटकों के मोल अंश का योग, किसी भी दिए गए विलयन में उनके घटकों का मोल अंश का योग हमेशा किसके बराबर होगा? 1 मोल के। यानी कि इस विलयन में घटक ए है और घटक बी है, तो एक्स ए यानी कि ए के मोल अंश प्लस एक्स बी यानी कि बी की मोल अंश बराबर कितना होगा? 1 मोल के। किसके बराबर होगा? 1 मोल के। क्लियर है बच्चों? तो आई होप सो कि ये टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग और बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक बार फिर से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर।